हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान वीडियोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन की कमी से क्या होता है, प्रोटीन की कमी होने के क्या क्या मुख्य कारण हैं, प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में क्या क्या लक्षण यानी सिम्टम्स नजर आते हैं। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या घरेलू उपाय किए जा सकते हैं, यानी किन चीजों का सेवन करने से हम प्रोटीन की कमी को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको प्रोटीन के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगी। इसके लिए वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा देखिएगा। पर इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी मिल सके। फ्रेंड्स, प्रोटीन एक एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसकी हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है। और प्रोटीन का निर्माण हमारे शरीर में अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड से मिलकर होता है। और अमाइनो एसिड्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। दोस्तों, एसेंशियल अमाइनो एसिड का निर्माण हमारे शरीर के अंदर नहीं होता, इसलिए हमें ये अपने डाइट के जरिए मिलता है। और हमारे शरीर में जो भी कंस्ट्रक्शन होता है उसकी जिम्मेदारी प्रोटीन की होती है, यानी हमारे शरीर के मसल्स, टिश्यूज और सेल्स का निर्माण या फिर रिपेयर करने का काम प्रोटीन द्वारा होता है। इसलिए इसे बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा जाता है। शॉर्ट में कहें तो हमारे शरीर के सभी अंगों के लिए, जैसे बाल हो, नाखून हो, स्किन हो या फिर हड्डियों के निर्माण के लिए प्रोटीन बहुत ही जरूरी होता है। इसके साथ साथ प्रोटीन हमारे शरीर में एनर्जी देने के लिए भी बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए हमें पर्याप्त मात्रा में अपनी डाइट में प्रोटीन जरूर लेना चाहिए, नहीं तो इसकी कमी हो जाने से हमें कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रोटीन की कमी से क्या होता है, यानी यदि हमें प्रोटीन की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में कौन कौन से रोग यानी बीमारियां होने का खतरा हो सकता है। शरीर में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन की कमी से अनीमिया रोग होता है। असल में हमारे शरीर में खून बनाने वाले सेल्स के लिए प्रोटीन बहुत ही जरूरी होता है, और अगर लंबे समय तक इसकी कमी रहती है तो खून की कमी यानी अनीमिया होने का खतरा बढ़ जाता है। यदि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो इस वजह से आपकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है, और इम्यूनिटी का कमजोर होना मतलब शरीर में इन्फेक्शन यानी संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, जिससे बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर शरीर में बहुत ज्यादा प्रोटीन की कमी हो जाती है तो इससे आपके शरीर में ब्लड प्रेशर पर प्रभाव पड़ने लगता है, और ब्लड प्रेशर पर प्रभाव पड़ना यानी हृदय से संबंधित रोगों को जन्म देना है। जब नियमित रूप से ब्लड की संतुलित मात्रा हृदय तक नहीं पहुंच पाती है तो स्थिति गंभीर होने पर हार्ट स्ट्रोक्स या अन्य दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। प्रोटीन की कमी के कारण लिवर को गंभीर रूप से नुकसान हो सकता है, और इसकी वजह से कई तरह की लिवर से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, जैसे फैटी लिवर हो सकता है। जी हाँ, जब लिवर के सेल्स में फैट बढ़ने लगते हैं तो फैटी लिवर की समस्या हो जाती है, और अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो लिवर खराब भी हो सकता है। रिसर्च के अनुसार प्रोटीन की कमी से हड्डी से संबंधित कई रोग हो सकते हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा हो सकता है, जिसमें फ्रैक्चर या फिर कई बार हल्की सी भी चोट लगने पर हड्डियां टूट सकती हैं, क्योंकि इसमें हड्डियां अंदर से खोखली हो जाती हैं। और इसके अलावा प्रोटीन की कमी के कारण बहुत ही गंभीर समस्या क्वाशियोकर रोग भी हो सकता है, और बच्चों में खासकर यह बीमारी ज्यादा देखी जाती है। जिन बच्चों को भोजन में पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता तो वे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। इस बीमारी में बच्चों का पूरी तरह से शारीरिक विकास नहीं हो पाता। ऐसे बच्चे बेहद दुबले पतले होते हैं, लेकिन पेट में सूजन की वजह से उनका पेट बहुत निकला रहता है, और टखने और पैरों में भी सूजन रहती है। आइए अब हम बात करेंगे कि प्रोटीन की कमी होने के क्या क्या मुख्य कारण हैं, क्यों होती है हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी। प्रोटीन की कमी की आम वजह है आहार में प्रोटीन का कम होना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी डाइट में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन का सेवन नहीं करते तो इस वजह से आपको प्रोटीन की कमी हो जाती है। अगर गर्भावस्था के दौरान किसी कारण से माता के शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो इसका पूरा असर शिशु पर पड़ता है, और जो माताएं अपने बच्चों को 1 साल से पहले ब्रेस्ट फीड करवाना छोड़ देती हैं या फिर सही तरीके से नहीं करवाती तो उन बच्चों के शरीर में प्रोटीन की कमी हो सकती है। ये भी इसका मुख्य कारण है। इसके अलावा जिन लोगों को किडनी से संबंधित कोई बीमारी हो या किडनी खराब हो गई हो तो उनके शरीर में प्रोटीन की कमी पाई जाती है। असल में किडनी जब हमारे शरीर में प्रोटीन को ठीक तरह से फिल्टर नहीं कर पाती तो इस वजह से अधिक प्रोटीन यूरिन में जाने लगता है, जिसे प्रोटीन यूरिया भी कहा जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है। एक और मुख्य कारण है प्रोटीन की कमी का पेट से जुड़ी बीमारियां। जी हाँ, अगर आपको पेट से रिलेटेड कोई बीमारी हो तो इस वजह
से शरीर की भोजन में से पोषक तत्व ग्रहण करने की क्षमता कमजोर होने लगती है और इसके कारण शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है। ये तो हमने बात की कि किन मुख्य कारणों से हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो सकती है। आइए अब हम जानेंगे कि प्रोटीन की कमी के क्या लक्षण होते हैं, यानी यदि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो तो क्या क्या सिम्टम्स हमें नजर आते हैं। बहुत ज्यादा थकान, सुस्ती, आलस आना प्रोटीन की कमी के लक्षण हैं। शरीर में एनर्जी न होना, पूरी तरह से काम में फोकस न कर पाना, ये सब बातें दर्शाती हैं कि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई है। अगर आपको प्रोटीन की कमी हो जाती है तो आपके नाखून कमजोर होने लगते हैं और इस वजह से नाखून जल्दी जल्दी टूटते दिखाई देंगे। यदि आपके लगातार बाल झड़ रहे हों या फिर समय से पहले ही सफेद हो रहे हों तो ये दर्शाता है कि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई है। अगर आपको कहीं भी चोट लग गई हो और घाव जल्दी न भर रहे हो, यानी घाव ठीक होने में जरूरत से ज्यादा वक्त लग रहा हो, तो ये प्रोटीन की कमी का लक्षण है। मांसपेशियों और जोड़ों में होने वाले दर्द को भी आम समस्या न समझें। जी हाँ, अगर आपको लंबे समय से जोड़ों में दर्द और मांसपेशियों में दर्द की शिकायत रहती हो तो इसे नजरअंदाज न करें, ये भी प्रोटीन की कमी का लक्षण है। बार बार सर्दी, खांसी, बुखार आना यानी जल्दी जल्दी बीमार पड़ना भी शरीर में प्रोटीन की कमी का मुख्य लक्षण है। असल में शरीर में प्रोटीन की कमी के कारण हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, जिस वजह से हम बार बार बीमार पड़ते हैं। रिसर्च के अनुसार प्रोटीन की कमी से शरीर के किसी भी पार्ट में अचानक से सूजन हो सकती है, क्योंकि जब ब्लड में एल्बुमिन प्रोटीन की कमी हो जाती है तो यह समस्या हो सकती है। कुछ लोगों को खाना खाने के तुरंत बाद भी कुछ खाने की क्रेविंग होती है, यानी उन्हें बार बार भूख लगती रहती है और जल्दी जल्दी भूख लगना प्रोटीन की कमी का मुख्य लक्षण है। सबसे लास्ट और मुख्य लक्षण है प्रोटीन की कमी का बच्चों की लंबाई न बढ़ना। जी हाँ, जो बच्चे अपनी डाइट में पर्याप्त प्रोटीन नहीं लेते तो इस वजह से उनकी हाइट रुक सकती है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे प्रोटीन की